हेलो, दिस इज डॉक्टर तनुजा। क्या आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं कि वो यूज़ कहाँ होता है, वो दिखता कैसे है और किस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे? तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम आंसर कर देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ कहाँ होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेशली क्वांटम फिजिक्स में यूज़ होता है। मॉडलिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन एज वेल एज अल्टरनेटिंग करंट्स, इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूजफुल होते हैं। तो ये हुई एप्लीकेशन की बात। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसे है और किस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो अब मेरे पास एक इक्वेशन है, वो है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मेरा अभी पहला टास्क है कि भाई x क्या है इस इक्वेशन में से। तो मुझे x की वैल्यू कैसे मिलेगी? अगर मैं 1 को राइट हैंड साइड में लेकर जाती हूँ तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और देयरफॉर x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम इनका रूट करते हैं तो x इज इक्वल्स टू रूट -1। इंपॉर्टेंट क्या है कि इन जनरल हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, तो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, वैल्यू नेगेटिव है। ओके, हमारा क्वेश्चन तो अभी भी वही पे है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इस पर आते हैं। तो अगर मैं इस एक्स को आई से रिप्रेजेंट कर दूं, आई इज इक्वल्स टू रूट -1 हो गया। मेरे पास एक जेड नंबर है दैट कंसिस्ट ऑफ 4 प्लस रूट -1 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये z नंबर जो है, क्या मैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकती हूँ? हाँ, z नंबर जो है उसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहूंगी। क्यों कहूंगी कॉम्प्लेक्स नंबर उसको? सिंपल नंबर क्यों नहीं कह सकती? तो z को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे 5 जो है दैट इज मल्टीप्लाइड विद रूट -1, इसीलिए z नंबर जो है उसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहूंगी। तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है कि ऐसा कोई भी नंबर जहां पर रूट -1 प्रेजेंट है, उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब दूसरे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z यहाँ पर, इसमें दो पार्ट है। एक ये पार्ट हो गया जिसमें 4 है और दूसरा पार्ट ये हो गया जिसमें रूट -1 के साथ में 5 मल्टीप्लाइड है। फर्स्ट पार्ट को हम कहेंगे रियल पार्ट, जहां पर रूट -1 एब्सेंट है, और दूसरा पार्ट जहां पे रूट -1 है उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहें। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी चेक कर लेते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि z इक्वल्स टू 2 प्लस i5 है। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि यहाँ पर i प्रेजेंट है और i क्या रिप्रेजेंट करता है? i रिप्रेजेंट कर रहा है रूट -1 को। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो नंबर है 2 प्लस i5 दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, दैट इज 2 प्लस i इंटू 3। तो यहाँ पर भी i प्रेजेंट है, दैट इज वॉट रूट -1 के साथ में 3 मल्टीप्लाइड है और इसीलिए ये नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस नंबर में रियल पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? इमेजिनरी पार्ट है 3। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, दैट इज व्हाट -1 प्लस आई इंटू रूट 3। तो क्या इसमें आई इन्वॉल्व है या आई प्रेजेंट है? हाँ, इस नंबर में भी आई प्रेजेंट है और इसीलिए ये नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें -1 जो है वो कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है और आई मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 ये कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पर -1 जो है वो रियल पार्ट है और रूट 3 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। आइए नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं। यहाँ पे 4 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय -1 डिवाइड बाय 11 है। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, जरूर है, क्योंकि यहाँ पर भी आई प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 4 जो है वो रियल पार्ट हुआ और इमेजिनरी पार्ट कौन सा हुआ? -1 डिवाइड बाय 11, ये इमेजिनरी पार्ट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल है करके कब बोल सकते हैं? ये जो दो नंबर्स है दैट इज व्हाट Z1 एंड Z2, ये दोनों भी इक्वल है करके हम कब बोल सकते हैं? अगर A इज इक्वल टू C, मतलब दोनों नंबर्स के रियल पार्ट इक्वल है और दोनों नंबर के इमेजिनरी पार्ट दैट इज B इक्वल्स टू D इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है या सेम है। सो दिस इज व्हाट द कंडीशन कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब सेम या इक्वल रहेंगे।